बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के लेसन नंबर 2 आकृतियां और कोण के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि हम अपने चारों ओर बहुत सारी आकृतियां देखते हैं और वो आकृतियां अलग अलग होती हैं। उनके अलग होने का कारण उनके आकार और कोणों में अंतर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में जानेंगे और उनकी आकृतियों को पहचानेंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं जीरो एंगल, शून्य कोण के साथ। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को पूरी तरह ढके तो वह कोण शून्य कोण कहलाता है। जैसे अभी हमने ये दो रेखाएं बनाई हैं, लेकिन यहां से यहां तक देखें तो हमें एक ही दिखाई दे रही है। दूसरी वाली हमने थोड़ी सी बड़ी बनाई है ताकि हमें पता रहे कि ये हमारी दो रेखाएं हैं, ए और बी। अब इनके बीच में, दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है, इसलिए इनका एंगल जो है वो 0 डिग्री एंगल होगा। शून्य कोण को अब हम इस कागज की पट्टियों से समझते हैं। ये हमारे पास दो कागज की पट्टियां हमने काटी हुई हैं और ये आपस में एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। जब ये पट्टियां आपस में पूरी तरह से ओवरलैप कर रही हैं तो इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। इस कंडीशन में जो एंगल बीच में बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, दैट इज नोन एज जीरो एंगल। उसे हम शून्य कोण कहते हैं। जब दो पट्टियां या दो रेखाएं या दो रेखाखंड एक दूसरे को पूरी तरह से ढके और हमें दो में से एक ही दिखाई दे तो हम बोलते हैं कि इनका कोण शून्य है। अब नेक्स्ट है न्यून कोण। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। इसको हम एक्यूट एंगल भी कहते हैं। सो एक्यूट एंगल इज एन एंगल लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। देखिए बच्चों, ये दो रेखाएं हैं हमारे पास। ये यहां से बी यहां से चली यहां तक, तो इसने जो स्पेस कवर किया वो है एक्यूट एंगल। और जो भी एंगल अब ये 0 से आगे है और 90 डिग्री से पीछे है, जब इसको हम मापेंगे तो जो भी कोण 0 से आगे होता है और 90 से पीछे होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे 45, 35, 89 डिग्री, 89 डिग्री तक के कोण को न्यून कोण कहेंगे और जैसे वो 90 डिग्री पर पहुंचेगा तो वो समकोण हो जाएगा। इसको देखिए, जैसे ये दो पट्टियां हैं, देखिए जैसे ये दो पट्टियां हैं हमारे पास, अभी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, कोई कोण नहीं बन रहा। लेकिन जैसे इसने मूव करना शुरू किया, इस पट्टी को हमने इधर को लेके जाना शुरू किया, तो ये देखिए अब इन दोनों के बीच में ये एंगल बना। ये जो स्पेस है इसको एंगल बोलते हैं। तो ये न्यून कोण है। और जैसे ये और चलेगी आगे, एंगल बढ़ता जाएगा और अभी यहां तक ये जब बिल्कुल एल शेप पहुंच जाएगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। उससे पीछे रहेगा तो ये एक्यूट एंगल ही माना जाएगा। 0 से बड़ा और 90 से कम एंगल एक्यूट एंगल होता है। नेक्स्ट इज समकोण। तो बच्चों, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं इसको। एंड राइट एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ये है इसकी फिगर। जब ये इंग्लिश लेटर एल की शेप में कोई भी एंगल हो, एग्जैक्टली एल, बिल्कुल सीधा, तो वो 90 डिग्री का कोण कहलाता है। एग्जाम्पल के साथ करते हैं। तो बच्चों, एग्जैक्टली इस तरह की शेप होती है जिस एंगल की, उसे हम 90 डिग्री का कोण बोलते हैं। तो जो बीच में इसने इतना स्पेस जो लिया है, दैट इज एंगल 90 डिग्री। समकोण के बाद आता है अधिक कोण। 90 से अधिक और 180 से कम वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। द एंगल लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए, जब हमारा एंगल 90 डिग्री को क्रॉस कर जाता है तो वो वाला जो एंगल है 180 से पीछे रहता है, जब तक उसे अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये उसकी फिगर है और इसको भी करते हैं उसके साथ। ये 90 डिग्री का एंगल था और जैसे इसको खोलना शुरू किया, इसके साथ साथ इसका एरिया बढ़ना शुरू हो गया। अब ये 90 से आगे, यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर जो यहां तक का जो एंगल है वो अधिक कोण माना जाएगा, 90 से अबव हो गया है।
और ये 180 से जब तक पीछे तक रहेगा लाइक दिस, तब तक ये अधिक कोण रहेगा, और जैसे ही 180 पहुंचेगा तो वे ऋजु कोण बन जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। सो अधिक कोण 180 से पीछे 179 तक और 91 से लेकर 179 तक अधिक कोण रहता है। तो नेक्स्ट कोण है बच्चों सरल कोण। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या फिर ऋजु कोण कहते हैं, और द एंगल ऑफ 180 डिग्री मेजर इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एग्जैक्टली 180 डिग्री के एंगल को सरल कोण कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं या फिर स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसका माप जो है वो 180 डिग्री होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, 180 डिग्री के एंगल में दोनों रेज एक दूसरे के ऑपोजिट में बिल्कुल स्ट्रेट रहती हैं, और वो जो सर्कल कवर करती हैं वो पूरा जो सर्कल है दैट इज नोन एज एंगल 180 डिग्री। तो बच्चों इस पिक्चर से हमने देखा कि जब दो लाइनें बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं तो हमारा 0 डिग्री का एंगल बनता है। जब वो आपस में खुलती हैं और स्पेस लेती हैं तो हमारा एंगल जो है वो बढ़ता जाता है। इस तरह से न्यून कोण था, फिर सम कोण हो गया, फिर ये अधिक कोण, और फिर 180 डिग्री का एंगल बन गया। एंड देन आफ्टर देखिए जब ये दोनों 0 से चलती हुई कवर करती हुई यहां से ग्रेटर 180 से आगे पहुंचती हैं तो वो बृहद कोण होता है, और जब ये दोनों लाइनें अगेन एक दूसरे को पूरा घूम के ओवरलैप कर जाती हैं तो ये जो पूरा एंगल इन्होंने कवर किया, ये जो एंगल है दिस इज नॉन एज कंप्लीट एंगल। इसे हम कंप्लीट एंगल संपूर्ण कोण कहते हैं। इस तरीके से संपूर्ण कोण बनता है। तो संपूर्ण कोण की डेफिनेशन हो जाएगी 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। एंगल ऑफ 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। और इसकी जो फिगर है वो इस तरह से बनेगी, दोनों लाइनें एक दूसरे को कवर कर लेती हैं और पूरा जो सर्कल उन्होंने कवर किया दैट एंगल इज नोन एज कंप्लीट एंगल। तो बच्चों इन फिगर्स को देखकर हम इस बुक में दी गई पेज नंबर 21 पर अभ्यास के समय की तालिका को पूरा कर सकते हैं। जैसे नीचे दिए गए चित्रों को देखो और तालिका को पूरा करो। अब हमें पता है ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, ये समकोण से कम है। समकोण का हमें पता है जो बिल्कुल एल शेप हो, एल के शेप में हो। अब ये है सेकंड पार्ट, दिस इज कंप्लीटली एल। अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो ये एल शेप्ड है, तो ये कौन सा एंगल हुआ, समकोण। और यहां देखिए ये भी एल शेप्ड है तो ये भी समकोण। और ये वाला एंगल ग्रेटर एल से थोड़ा बाहर को चला गया है तो ये समकोण से ज्यादा एंगल है। अगर हम इसको इससे मैच करें तो ये यहाँ पर इससे मैच हो रहा है, देखकर ही हम इनको पता लगा सकते हैं। अगेन इसको देखेंगे तो इसमें से कौन सी फिगर के साथ ये मैच कर रहा है, अगेन यहाँ अधिक कोण से, और अधिक कोण कौन सा होता है, जो समकोण से ज्यादा होता है। तो इस तरह से हमने आज कोणों के बारे में जाना और इसको पेज नंबर 21 पर अप्लाई किया। Thank you for watching, and if you liked the video then please subscribe my channel and like and share my videos. Thank you.